Hello friends, welcome back to my YouTube channel, The English Speaker. Friends, today we are going to read one another English news and I will translate each and every word and sentence in simple Hindi. दोस्तों, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो भी ग्रामर के रूल हैं और जो इंग्लिश के स्ट्रक्चर हैं, उन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं और समझेंगे. सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी मेन हेडलाइन. HC quashes order allowing company to set up brewery. अब देखो यहाँ पर है HC, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय. आगे आया है क्वाशेस. देखो, क्वाशेस का मतलब होता है रद्द कर देना या फिर कैंसिल कर देना. और यहाँ पर आई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. मैंने आपको पहले भी बताया है कि न्यूज़पेपर की हेडिंग में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो इसका मतलब वो सेंटेंस प्रेजेंट का नहीं है. एक्चुअली वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन उसे ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. लेकिन एक्चुअली जो सेंटेंस होता है वो पास्ट का होता है, वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन उसे थोड़ा ताज़ा दिखाने के लिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं. इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है. तो HC क्वाशेस, तो हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया किस चीज़ को? ऑर्डर यानी कि आदेश को. तो जो उच्च न्यायालय है उसने क्या है, आदेश को रद्द कर दिया. अब किस आदेश को? अलाउइंग कंपनी. अब देखो, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना. तो जो कंपनी को अनुमति देने वाला जो फैसला था, जो ऑर्डर था, उससे हाई कोर्ट ने क्या है, रद्द कर दिया. अब देखो, किसी भी नाउन के बाद में ING वाले अगर कोई वर्ब आए तो इसका मतलब है वो क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है. वो क्या है, उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में जानकारी दे रहा है. यानी कि यहाँ पर जो आया है अलाउइंग, वो बता रहा है, वो डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है किस चीज़ को, कि उस ऑर्डर को. यानी कि कौन सा ऑर्डर? जो कि क्या है, अनुमति दे रहा था. यानी कि अनुमति देने वाला जो ऑर्डर था कंपनी यानी कि कंपनी को. अब किस चीज़ की अनुमति? टू सेट अप ब्रूअरी. सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना या फिर लगाना, और ब्रूअरी का मतलब होता है शराब की फैक्ट्री. यानी कि शराब की फैक्ट्री लगाने की अनुमति देने वाला जो ऑर्डर था यानी कि जो आदेश था, उससे हाई कोर्ट ने क्या है, रद्द कर दिया. तो कहने का मतलब है कि पहले क्या है, एक सरकारी आदेश आया था कि जो कंपनी है वो क्या है, जो शराब की जो फैक्ट्री है वो क्या स्थापित कर सकती है, उसका सेटअप कर सकती है. तो उसने क्या अनुमति दे दी थी. लेकिन हाई कोर्ट में जब ये फैसला गया तो हाई कोर्ट ने उस चीज़ को क्या है, क्वाश कर दिया यानी कि रद्द कर दिया उसे. तो अब ये हिंदी में हेडलाइन कुछ इस प्रकार बनेगी कि हाई कोर्ट ने कंपनी को शराब फैक्ट्री लगाने की इजाज़त देने वाला जो आदेश था उसे रद्द कर दिया. तो दोस्तों, ये थी इसकी मेन हेडिंग. अब इसे आगे डिटेल में बढ़ते हैं. द केरला हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे क्वाश्ड अ गवर्नमेंट ऑर्डर. अब देखो, हेडिंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी क्वाशेस, लेकिन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लिखी हुई है क्वाश्ड. क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि हेडिंग में हमेशा क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है. तो द केरला हाई कोर्ट यानी कि केरल हाई कोर्ट ने ऑन फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को क्वाश्ड यानी कि रद्द कर दिया. अब किसे? अ गवर्नमेंट ऑर्डर यानी कि एक सरकारी आदेश को रद्द कर दिया. That had accorded. अकॉर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ देना या प्रदान करना. तो that had accorded, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है had और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है accorded. तो जिसने दी थी या प्रदान किया था प्रीलिमिनरी सैंक्शन. प्रीलिमिनरी का मतलब होता है शुरुआती, और सैंक्शन का मतलब होता है अनुमति या फिर मंजूरी. यानी कि जो सरकारी आदेश था जिसने क्या शुरुआत में क्या मंजूरी दी थी टू अ प्राइवेट फर्म यानी कि एक निजी कंपनी को, टू इस्टेब्लिश यानी कि स्थापित करने के लिए, लगाने के लिए क्या चीज़? एन एथेनॉल प्लांट. एथेनॉल प्लांट का मतलब हो गया कि जहाँ पर क्या है, शराब वगैरह बनाई जाती है, तो उसे बोलते हैं एथेनॉल प्लांट. फॉर ए ब्रूअरी यानी कि शराब की फैक्ट्री के लिए. तो क्या है, शराब की फैक्ट्री के लिए क्या है, जो एथेनॉल प्लांट है वो क्या है, इस्टेब्लिश करने के लिए क्या है, एक सरकारी आदेश ने पहले तो क्या मंजूरी दी थी. एट एलपुली यानी कि एलपुली में, ये जगह का नाम है, इन पालकाड डिस्ट्रिक्ट यानी कि पालकाड जिले में. तो एक पालकाड जिला है जहाँ पर एक जगह है एलपुली, तो वहाँ की ये घटना है. तो अब ये पूरा पैराग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा कि केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उस सरकारी आदेश को क्या रद्द कर दिया. अब कौन सा आदेश? जिसने क्या है, एक निजी कंपनी को क्या है, शराब की फैक्ट्री के लिए क्या एथेनॉल प्लांट लगाने की क्या शुरुआती मंजूरी दी थी, उस फैसले को क्या हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया. अ डिवीजन बेंच क्वाश्ड द ऑर्डर. अ डिवीजन बेंच यानी कि दो जजों की बेंच, तो उसको बोलते हैं डिवीजन बेंच. क्वाश्ड द ऑर्डर यानी कि दो जजों की बेंच ने आदेश को रद्द कर दिया. वाइल कंसिडरिंग, कंसिडर का मतलब होता है विचार करना या फिर सुनवाई करना. तो वाइल कंसिडरिंग यानी कि विचार करते समय, सुनवाई करते समय. अ बेंच ऑफ यानी कि एक समूह की. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटिशन. पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब होता है जनहित यानी कि लोगों के फायदे के लिए, और लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमेबाजी. और यहाँ पर है पिटीशन. पिटीशन का मतलब होता है याचिकाएं.
तो क्या जनहित याचिकाओं के एक समूह पर विचार करते समय या सुनवाई करते समय दो जजों की बेंच ने क्या है उस आदेश को क्या रद्द कर दिया। देट चैलेंज्ड, अब जो जनहित याचिकाएं थी वो क्या थी, देट चैलेंज्ड यानी कि जिन्होंने चुनौती दी थी द सेटिंग अप ऑफ द प्लांट, यानी कि उस प्लांट के लगाए जाने की, सेटअप करने की, इन द एरिया यानी कि उस इलाके में। तो कहने का मतलब है कि दो जजों की बेंच ने क्या है उस आदेश को रद्द कर दिया जब क्या है वह उस इलाके में प्लांट लगाए जाने के खिलाफ डाली गई कई जनहित याचिकाओं पर क्या विचार कर रही थी, कंसिडर कर रही थी। उस समय क्या है जो डिवीजन बेंच है उसने क्या उस ऑर्डर को रद्द कर दिया कि अब क्या है जो शराब की जो फैक्ट्री है वो नहीं लगेगी, उसका सेटअप नहीं होगा। द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट, द कोर्ट ऑब्जर्व्ड यानी कि कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, देखा, दैट की मेनी एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, तो कई जो पहलू है, दृष्टिकोण हैं, दैट द गवर्नमेंट कंसिडर्ड, जिन बातों पर क्या सरकार ने विचार किया था, कंसिडर किया था, वाइल अकॉर्डिंग प्रिलिमिनरी सैंक्शन यानी कि शुरुआती अनुमति देते समय जिन बातों पर क्या सरकार ने विचार किया था, जिन पहलुओं पर क्या सरकार ने विचार किया था, वर नॉट फैक्चुअली करेक्ट, वो क्या तथ्य के हिसाब से सही नहीं थे, फैक्चुअली रूप से क्या करेक्ट नहीं थे। तो हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने जब क्या शुरुआती अनुमति दी थी तब जिन बातों को आधार बनाया गया था उनमें से कई बातें क्या गलत थी, करेक्ट नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने क्या इस ऑर्डर को रद्द कर दिया। द फर्म हैज सबमिटेड इन एप्लीकेशन, द फर्म यानी कि उस कंपनी ने हैड सबमिटेड, अब देखो ये जो सेंटेंस है ये भी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है सबमिटेड और हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है हैड। तो उस कंपनी ने सबमिट करवाया था यानी कि जमा किया था इन एप्लीकेशन यानी कि एक आवेदन, इन नवंबर 2023 यानी कि नवंबर 2023 में क्या है एक एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी, दी थी किसे, टू द एक्साइज कमिश्नर। एक्साइज कमिश्नर का मतलब होता है आबकारी आयुक्त, यानी कि एक उच्च सरकारी अधिकारी होता है जो क्या है जो भी शराब वगैरह है या फिर जो नशीले पदार्थ है उनको क्या है यही देखते हैं और इनकी अनुमति वगैरह यही देते हैं। तो उन्हें क्या है उस कंपनी ने क्या एक 2023 में क्या एक एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी सीकिंग परमिशन। अब देखो सीकिंग का मतलब होता है मांग करना, तो मांगते हुए, मांग करते हुए किस चीज़ की, परमिशन यानी कि अनुमति मांगते हुए, टू इंस्टॉल, इंस्टॉल का भी मतलब होता है लगाना या फिर क्या इस्टेब्लिश करना, तो लगाने के लिए क्या चीज़, 500 KL, यहाँ पर KL का मतलब हो गया किलोलीटर, तो 500 किलोलीटर कैपेसिटी एथेनॉल प्लांट यानी कि 500 किलोलीटर क्षमता वाला क्या है एक एथेनॉल प्लांट लगाने की मांग की। और क्या की, IMFL बोटलिंग यूनिट, देखो यहाँ पर आया है IMFL जिसका मतलब होता है कि भारत में बनी विदेशी शराब, यानी कि शराब तो जो विदेशी होती है लेकिन क्या है भारत में बनाई जाती है, और इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन मेड फॉरेन लिक्वायर, यानी कि भारत में बनी विदेशी शराब, शराब तो विदेशी होती है लेकिन भारत में बनाई जाती है। और आगे आया है बोटलिंग यूनिट, बोटलिंग यूनिट का मतलब हो गया जहाँ क्या है बोतलों में क्या है उस शराब को भरा जाता है। तो उस कंपनी ने क्या अनुमति मांगी थी कि क्या है एक तो 500 किलोलीटर क्षमता वाला जो एथेनॉल प्लांट है वो लगाने की, और क्या भारत में बनी जो विदेशी शराब है उनको क्या बोतलों में भरने की जो यूनिट है उसकी मांग की थी, अमोंग अदर्स यानी कि और भी चीज़ों के साथ, एट द साइट यानी कि उस जगह पर। तो कहने का मतलब है कि कंपनी ने क्या है नवंबर 2023 में आबकारी आयुक्त को क्या है एक आवेदन दिया था, एक एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी जिसमें उसने क्या है उस जगह पर 500 किलोलीटर क्षमता वाला जो एथेनॉल प्लांट है और एक जो IMFL बोटलिंग यूनिट है वो लगाने की अनुमति मांगी थी। सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है इसके बाद, द गवर्नमेंट ग्रांटेड यानी कि जो सरकार है उसने ग्रांट कर दिया था यानी कि दे दी थी, प्रीलिमिनरी सैंक्शन यानी कि शुरुआती अनुमति दे दी थी। वाटर शॉर्टेज यानी कि पानी की कमी, शॉर्टेज का मतलब होता है कमी, तो पानी की कमी। अब आगे देखते हैं, द पिटिशनर्स कंटेंडेड, द पिटिशनर का मतलब होता है याचिका डालने वाले, और पिटिशन का मतलब होता है याचिका, और जो याचिका लगाते हैं उन्हें बोलते हैं पिटिशनर्स। तो याचिका डालने वालों ने कंटेंडेड का मतलब होता है तर्क देना, यानी कि उन्होंने तर्क दिया दैट की द सैंक्शन वॉज ग्रांटेड। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट सिंपल के पेसिव वॉइस का सेंटेंस। जब भी वॉज या वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब वो पास्ट सिंपल के पेसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो देखो यहाँ पर है वॉज के बाद में ग्रांट की थर्ड फॉर्म आई है ग्रांटेड। तो अगर ऐसा आए तो उसको हमेशा ऐसे ही पढ़ेंगे कि दी गई, ली गई, भेजी गई। तो अब यहाँ पर है द सैंक्शन यानी कि जो अनुमति है वॉज ग्रांटेड यानी कि वो दी गई थी, ऑन द बेसिस ऑफ यानी कि के आधार पर। अब किसके आधार पर,
फैक्चुअली इनकरेक्ट इनपुट्स। फैक्चुअली का मतलब हो गया तथ्य, तो यानी कि तथ्य के हिसाब से जो इनपुट्स है, जो क्या है, गलत जानकारी दी गई थी। इंक्लूडिंग यानी कि जिनमें शामिल थी दैट की द यूनिट वॉज गोइंग टू बी इस्टेब्लिश्ड। अब देखो यहाँ पर आया है वॉज गोइंग टू बी, जिसका मतलब होता है कि कोई काम किया जाने वाला था। और अगर ऐसा है कि इज़ गोइंग टू बी, तो जिसका मतलब होता है कि कोई काम क्या है, किया जाने वाला है। तो यहाँ पर आया है द यूनिट वॉज गोइंग टू बी इस्टेब्लिश्ड, यानी कि जो यूनिट है वो लगाई जाने वाली थी एट द कांजीकोड इंडस्ट्रियल एरिया, यानी कि जो कांजीकोड औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर क्या ये यूनिट लगाई जाने वाली थी। लेकिन उन्होंने क्या है कि गलत जानकारी दी थी। देट इज लोकेटेड, जो कि क्या है, लोकेट है, जो कि है कहाँ पर, अराउंड 5 किलोमीटर फ्रॉम एलपुली, यानी कि जो क्या है एलपुली से लगभग 5 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर एक्चुअली लगाई जानी थी, लेकिन उन्होंने गलत जानकारी दी। तो ऐसा जो पिटिशनर्स है, जो याचिका डालने वाले जो लोग हैं, उन्होंने बताया, उन्होंने तर्क दिया। इन एडिशन, इसके अलावा द केरल वाटर अथॉरिटी, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं KWA, यानी कि जो केरल के जो जल प्राधिकरण है, एग्रीड, यानी कि वो एग्री हो गए, मान गए, टू प्रोवाइड वाटर, यानी कि पानी देने के लिए एग्री हो गए। डिस्पाइट द कंसर्न, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, किसके बावजूद, द कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंता। तो इस चिंता के बावजूद दैट की दिस वुड इम्पेरल, इम्पेरल का मतलब होता है किसी को खतरे में डाल देना, संकट में डाल देना। तो क्या इस चिंता के बावजूद कि क्या है, ये क्या है, खतरे में डाल देगा वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर अवेलेबिलिटी का मतलब हो गया पानी की उपलब्धता। तो यानी कि जो पानी की जो उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, उसको क्या है, खतरे में डाल देगा। इस चिंता के बावजूद भी क्या है, उन्होंने पानी देने के लिए क्या है, हाँ भर दी, मान लिया उस चीज़ को। इन द एरिया, यानी कि उस इलाके में। मोर ओवर, इसके अलावा स्टैट्यूटरी लाइसेंस, स्टैट्यूटरी लाइसेंस का मतलब होता है कि कानूनी अनुमति, कानूनी जो लाइसेंस होता है, वर नॉट ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड का मतलब होता है प्राप्त होना। तो वो क्या है, प्राप्त नहीं हुआ था फ्रॉम द पंचायत, यानी कि पंचायत से। तो इसके अलावा क्या है, जो कानूनी जो अनुमति है, लाइसेंस है, वो क्या है, पंचायत से उन्हें मिला ही नहीं था। इसके बावजूद भी उन्होंने क्या है, ये सेटअप यहाँ पर कर लिया शराब का। वाइल अलाउिंग, यानी कि अलाउ करते हुए या फिर स्वीकार करते हुए। द PILS के बारे में हमने पहले पढ़ा था, जिसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनहित याचिका। तो जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए एंड क्वेश्चनिंग द GO, और GO का भी मतलब हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ऑर्डर। तो जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए और जो सरकारी आदेश है, जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, उसे क्या रद्द करते हुए द कोर्ट क्लैरिफाइड, तो जो कोर्ट है उसने क्या क्लैरिफाई कर दिया, साफ कर दिया दैट की द गवर्नमेंट वॉज नॉट प्रिक्लूडेड। अब ये जो सेंटेंस है वो भी पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो द गवर्नमेंट यानी जो सरकार है वॉज नॉट प्रिक्लूडेड, प्रिक्लूड का मतलब होता है रोक लगाना या फिर किसी चीज़ के लिए मना करना। तो द गवर्नमेंट वॉज नॉट प्रिक्लूडेड, यानी कि सरकार को क्या मना नहीं किया गया या फिर रोक नहीं लगाई गई फ्रॉम मेकिंग अ फ्रेश कंसिडरेशन, फ्रॉम मेकिंग यानी कि बनाने के लिए, अ फ्रेश कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब मैंने आपको बताया था विचार करना, यानी कि फिर से नया विचार करने से नहीं रोका गया। ऑफ एनी एप्लीकेशन, यानी कि किसी भी आवेदन पर, इफ मेड अगर दिया जाए, यानी कि जो हाई कोर्ट है उसने जो जनहित याचिका थी, लोगों की जो याचिका थी, उसे स्वीकार करते हुए और जो सरकारी आदेश है उसे क्या रद्द कर दिया। लेकिन साथ में ये भी क्या है क्लेरिफाई किया कि सरकार को क्या हमेशा के लिए इस पर क्या रोक नहीं लगाई गई है। अगर भविष्य में फिर से अगर कोई एप्लीकेशन आती है, अगर कोई आवेदन आता है, तो सरकार उस पर क्या विचार कर सकती है, कंसिडरेशन कर सकती है। ये हमेशा के लिए मनाही नहीं है, केवल ये जो अभी का जो ऑर्डर है इसको ही क्या रद्द किया गया है केवल। चेनीथला हेल्थ ऑर्डर, चेनीथला यहाँ पर आया है जो कि एक नेता का नाम है। तो चेनीथला हेल्थ ऑर्डर, और देखो यहाँ पर है हेल्थ के अलग अलग मतलब होते हैं। अगर हेल्थ इज ए नाउन आए, यानी कि संज्ञा के रूप में आए, तो उसका मतलब होता है कि एक तो होता है निवासी, जैसे हम बोलते हैं ना कि आई हेल फ्रॉम दिल्ली, यानी कि मैं दिल्ली से हूँ, तो हम कहीं की निवासी है तब भी वहाँ पर हेल का यूज करते हैं। और एक हेल का मतलब होता है जो बारिश में ओले गिरते हैं उन्हें भी हेल बोलते हैं। तो ये तो होता है नाउन यानी कि संज्ञा। और अगर हेल अगर वर्ब के रूप में है, यानी कि दोनों की स्पेलिंग तो सेम होती है, अगर हेल वर्ब के रूप में तो उसके भी दो अलग अलग मतलब होते हैं। एक तो हेल का मतलब होता है नमस्कार करना या फिर किसी चीज़ का स्वागत करना, और एक हेल का मतलब होता है पुकारना। तो अब देखो यहाँ पर आया है एज ए वर्ब, यानी कि क्रिया के रूप में है, ना कि नाउन के रूप में। तो यहाँ पर हेल का मतलब है किसी चीज़ का स्वागत करना। तो चेनीथला हेल्थ ऑर्डर, यानी कि चेनीथला ने इस आदेश का स्वागत किया या फिर तारीफ की। कांग्रेस लीडर एंड मेंबर ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी,
यानी कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो मेंबर है, सदस्य हैं, जिनका नाम आया है रमेश चेन्नीथला, तो उन्होंने क्या वेलकम यानी कि उन्होंने स्वागत किया द हाई कोर्ट ऑर्डर, यानी कि हाई कोर्ट के आदेश को, ऑर्डर को। अब कौन सा ऑर्डर? डिनाइंग परमिशन, यानी कि डिनाई करने वाला, अनुमति न देने वाला, या फिर कह सकते हैं मना करने वाला जो परमिशन है। अब किस चीज़ को? टू द ब्रूअरी, यानी कि शराब की फैक्ट्री को अनुमति न देने वाला जो फैसला है, उसका क्या है, रमेश चेन्नीथला ने क्या स्वागत किया। ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि इट गिव्स हिम, यह उन्हें देता है इमेंस सेटिस्फेक्शन, यानी कि बहुत ज़्यादा संतोष देता है। यानी कि ये जो हाई कोर्ट का जो फैसला है, ये क्या है, उन्हें बहुत ज़्यादा संतोष प्रदान करता है, बहुत ज़्यादा संतोष देता है। दैट की द एजिटेशन ही हैड लेड, एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन, ही हैड लेड, और लेड का मतलब होता है आंदोलन का नेतृत्व करना। तो ही हैड लेड यानी कि जो उन्होंने क्या नेतृत्व किया था, एज यानी के रूप में, द देन लीडर ऑफ द अपोजिशन। अब देखो यहाँ पर आया है द देन, जब भी हम कोई पुरानी बात करते हैं और जब क्या है, और उस समय हमारी जो पोजीशन होती है, अगर उसका जिक्र करते हैं तब हम लगाते हैं द देन, और आगे है लीडर ऑफ द अपोजिशन, यानी कि उस समय विपक्ष के नेता के रूप में जो उन्होंने क्या नेतृत्व किया था, अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स मूव, यानी कि सरकार के फैसले के खिलाफ। अब सरकार का कौन सा फैसला था? टू ग्रांट लाइसेंस, यानी कि लाइसेंस देने के लिए, टू ब्रूवरी एंड डिस्टिलरीज। ब्रूवरीज का मतलब मैंने आपको बताया था, यानी कि शराब की फैक्ट्रियाँ, और डिस्टिलरीज का भी मतलब होता है कि ऐसा स्थान जहाँ पर क्या है, शराब वगैरह बनाई जाती है। यानी कि उन्होंने क्या है, शराब की फैक्ट्रियों को लाइसेंस देने वाले जो सरकार का जो फैसला था, उसके खिलाफ जो नेतृत्व किया था, वॉज अकरिंग रिजल्ट्स। अब उसका क्या है, परिणाम मिल रहा है। तो अकरिंग रिजल्ट का मतलब हो गया नतीजे मिलना, फल मिलना। तो उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत संतोष है कि जो आंदोलन उन्होंने क्या उस समय विपक्ष के नेता रहते हुए सरकार के शराब फैक्ट्रियों और डिस्टिलरी को क्या लाइसेंस देने के फैसले के खिलाफ चलाया था, अब उसका क्या है, परिणाम है जो सामने आ रहा है। ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि द मूव वॉज पार्ट ऑफ द मूव, यानी कि यह जो कदम है, ये जो फैसला है, वॉज पार्ट ऑफ, यानी कि ये क्या हिस्सा था, लार्जर कंस्पिरेसी। कंस्पिरेसी का मतलब होता है साजिश, यानी कि ये क्या एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। टू हैंड ओवर, हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना, यानी कि ये क्या सौंपने की साजिश थी द स्टेट, यानी कि राज्य को, टू लिक्वायर लॉबी। अब देखो लिक्वायर का मतलब होता है शराब, और लॉबी का मतलब है कि ऐसा ग्रुप जो अपने फायदे के लिए क्या है, सरकार या सिस्टम पर क्या दबाव डालता है। तो यहाँ पर आया है लिक्वायर लॉबी, यानी कि जो शराब बनाने वाली और जो बेचने वाली जो बड़ी कंपनियों का समूह है, और जिनके पास क्या है पैसे की ताकत भी है, जो क्या बहुत बड़ा ताकत वाला ग्रुप है, और जो क्या सरकार के फैसलों को क्या अपने पक्ष में करवाने की कोशिश करता है, तो उसे बोलते हैं लिक्वायर लॉबी। तो उनका कहना है कि ये जो कदम है वो क्या एक बहुत ही बड़ी साजिश का हिस्सा था, ताकि राज्य को क्या जो शराब लॉबी है उनके हवाले किया जा सके। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी न्यूज़ एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। और दोस्तों आपको अगर कहीं पे भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है किसी वर्ड में या फिर किसी सेंटेंस में या फिर कोई भी ग्रामर पोर्शन में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको किस संबंध में चाहिए उसका भी आप बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, उसी हिसाब की वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको ज़रा से भी अच्छी लगी है और हेल्पफुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे जो भी आगे की वीडियो होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।